अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम गपशप विद नूर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। पहले तो अपने तमाम व्यूअर्स को जश्न आज़ादी मुबारक कहती चलूं। जश्न आज़ादी के मौका पर हमारे साथ मौजूद है फ़ख्र पाकिस्तान इकरा अनवर। इकरा अनवर जो कराटे खेलती हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, इसके साथ ब्लैक बेल्ट चैम्पियन भी हैं। जी इकरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इकरा, पहले तो हम आपके थैंकफुल हैं, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और आपको भी जश्न आज़ादी मुबारक हो। फ़ख्र पाकिस्तान है, पाकिस्तान की बेटी हैं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। हम आपके शुक्रगुज़ार हैं, आपके मशकूर हैं। इकरा, हमें बताइए सबसे पहले किस एज में कराटे खेलना शुरू किए? मैंने 13 की एज में अपना करियर स्टार्ट किया था और 16 की एज में मैंने नेशनल और आगे अपना करियर मज़ीद ग्रोन किया और 2019 में मैंने इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था। हाँ, 2 साल हो गए हैं। 2 साल का ब्रेक क्यों आया बीच में? अभी तक आपने कोई नेशनल या इंटरनेशनल गेम क्यों नहीं खेले? इसलिए क्योंकि कोरोना वायरस जो है इसकी लहर बहुत ज़्यादा हो गई थी और हमारे कैंप्स लगे थे जो बीच में डिले हो गए थे और 2 इयर्स हो गए अब तक ना कोई कैंप लगा है और ना ही कोई गेम्स आई हैं। यानी कोविड ने आपकी फील्ड को भी बहुत बुरी तरह मुतासर की। बिल्कुल। हमें बताएं इकरा, कोविड के दिनों में अपनी प्रैक्टिस वगैरह कैसे जारी करती रही हैं? बीच में तो जब स्टार्टिंग थी कोविड की तो बीच में तो बिल्कुल ही 6 मंथ तो बिल्कुल छूट गई थी ट्रेनिंग। बिल्कुल हम लोग मुतासिर हो गए थे ट्रेनिंग से और देन फिर हमने कहा कि अगर हम ट्रेनिंग छोड़ देंगे तो बहुत नुकसान होगा क्योंकि आने वाले दिनों में अगर नेशनल्स आ गए तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो फिर हमने अपनी ट्रेनिंग घर में स्टार्ट कर दी और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सब खुलने भी लग गया तो हमारे अकेडमीज़ वगैरह भी खुल गई तो फिर हमने वहाँ जाके स्टार्ट की। घर का आपने जिक्र किया कि घर में ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, तो चलते हैं आपके घर वालों की तरफ। जब तक एक लड़की को घर से फैमिली की सपोर्ट ना हो वो आगे बढ़ ही नहीं सकती और आप इतनी यंग एज में बिल्कुल चाइल्डिश थी जब आपने कराटे स्टार्ट किया, ये सपोर्ट कहाँ से मिली? किसने सबसे ज़्यादा फैमिली में सपोर्ट किया? फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे फादर का है और मामा भी करती हैं बट वो मदर हैं तो थोड़ा सा हिचकिचाती हैं बट मुझे मेरी फैमिली से हमेशा सपोर्ट रहा है। मैं किसी भी जगह जाती हूँ खेलने, मेरी फैमिली मुझे पूरा सपोर्ट करती है और उससे मुझे हिम्मत आती है कि मैं मज़ीद अच्छा खेलूँ। अच्छा, एक फैमिली होती है जो हमारे माँ बाप होते हैं, एक फैमिली होती है जो हमारे एमए में मुफ्त के माँ प्यो बने होते हैं। वो तब हमारे माँ बाप नहीं बनते जब हमें फीड करवाने का वक्त आता है, हमारा पेट भरने का टाइम आता है, लेकिन तब हमारे माँ बाप बन जाते हैं जब हम ग्रो कर रहे होते हैं। आपको उन लोगों का कितना सामना करना पड़ा? डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा आई। डिफ़िकल्टीज़ की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम बात करें क्रिटिसिज्म की कि क्रिटिसिज्म एक लड़की हो और कराटे खेल रही हो। हमारी सोसाइटी जितना भी हम कह लें ग्रो कर गई है, बहुत आगे चले गए हैं हम, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी मिथ्स बनी हुई हैं जो लड़की के लिए हैं, लड़के के लिए ये काम लड़की है तो नहीं कर सकती, लड़का है तो ये काम नहीं कर सकता। इस तरह के क्रिटिसिज्म का कितना सामना करना पड़ा? बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा क्योंकि एक लड़की होना भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि आपको घर से नहीं निकलने देते। फैमिली की सपोर्ट नहीं होती ज़्यादातर जो लड़कियां फीमेल्स हैं। गेम्स में मैंने अपने काफ़ी ये देखा है कि हाफ छोड़ के चली जाती हैं अक्सर। तो उनको यही होता है कि उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं करते, हाफ में ही वो चली जाती हैं, उनके ड्रीम्स वहीं रह जाते हैं। बट मेरी फैमिली से मुझे ऐसा कोई सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और हर लेवल पे सपोर्ट किया। कभी ये नहीं कहा कि आप ये नहीं कर सकती, उन्होंने हमेशा ये कहा कि आप कर लोगे। बिल्कुल। जब दूसरी कंट्री में जाती हो, जैसे इंटरनेशनल लेवल पर खेल कर आई हो, फिर दूसरे शहरों में जाती हो, तो पेरेंट्स का क्या स्टैंस होता है परमिशन इश्यूज़ के हवाले से? परमिशन मुझे शुरू से ही मिल जाती है तो मुझे इस चीज़ में कोई वो नहीं है कि आप यहाँ नहीं जाएंगी, आप यहाँ नहीं जाएंगी। मम्मा ने और बाबा ने हमेशा ये कहा है कि आपने अपना बेस्ट देना है और हर जगह जाके आपने हमेशा मेडल लेकर आना है। बहुत खूब। और ऐसा ही होता है कि जहाँ जाती हो इकरा और मेडल लेकर वापस आती हो। इकरा, इंटरनेशनल लेवल पर खेल रही हो, हमारे यहाँ हम जितने देखते हैं इंटरनेशनल चैम्पियंस रह चुके हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, वो अपने पिछले माजी के दौर में तो वो काफ़ी अच्छा टाइम देख चुके होते हैं, लेकिन एक दौर ऐसा आता है जब वो रिक्शा चला रहे होते हैं और पीछे फ्लेक्स लगाई होती है। बात उनके लिए काबिल फ़ख्र होती है कि एक दौर में हम इंटरनेशनल चैम्पियन भी रह चुके हैं। कैसा महसूस होता है जब खुद भी एक इंटरनेशनल चैम्पियन हो और इस तरह के किसी शख्स को, अपने सीनियर को देखती हो कि वो अच्छा उम्र के इस हिस्से में वो रिक्शा चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसा महसूस होता है? आपकी इस बात से मुझे एक चीज़ याद आई। रिसेंटली मैंने एक फ़ेसबुक पे ट्वीट देखी थी जिसमें
उन्होंने ये बताया था कि एक रिक्शे वाला है और वो एथलीट था और इंटरनेशनल। तो मैंने ये देख के मुझे बहुत डिग्रेड फील हुआ कि हमारे पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, बट हमें बहुत डिग्रेड किया जाता है, कदर नहीं की जाती। तो अगर हमारे पाकिस्तान में टैलेंट को सपोर्ट किया जाए तो यहाँ से बहुत सारे सितारे निकल सकते हैं। बिल्कुल, नो डाउट। जब खेलती हो इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर तो क्या सोचती हो हमारे यहाँ स्पोर्ट्स की फील्ड में ऐसी कौन सी कमियां हैं, कोताहियां हैं जो दूर करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से एक एथलीट अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाता? सबसे पहले तो हमें ट्रेनर्स जो हैं हमारे, वो थोड़े से बिल्डअप होने चाहिए, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ के पास इंटरनेशनल ट्रेनर्स भी हैं और वो कंट्रीज़ मेडल्स भी देती हैं ज़्यादा। हमारे पास सहूलियात नहीं है इतनी, क्योंकि हमारे पास बजट नहीं है, और जब बजट नहीं होगा तो सहूलियात तो जाहिर सी बातें नहीं होंगी। तो हुकूमत को चाहिए कि प्लेयर्स को सपोर्ट करें इस मामले में, उनको बजट दें ताकि वो अपना आने वाले जो गेम्स हैं उनमें अच्छा रिप्रेजेंट करें। इकरा, जब इमरान खान साहब इलेक्शन में खड़े हुए तो एक तबका ऐसा हमें देखने को मिला जो स्पोर्ट्स को पसंद करता था या स्पोर्ट्स खेलते थे इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पर। उन्होंने इमरान खान साहब को इसलिए भी सपोर्ट किया क्योंकि वो ख़ुद एक स्पोर्ट्समैन है, और सोचा जाता था कि उनके इक़्तिदार में आने के बाद स्पोर्ट्स को सपोर्ट किया जाएगा। आपको क्या लगता है इमरान खान के दौरे हुकूमत में फ़िलहाल जो टाइम गुजरा है उसमें स्पोर्ट्स को सपोर्ट किया गया? काफ़ी हद तक मुझे भी लगता था कि जब इमरान खान आएंगे तो हमारी स्पोर्ट्स और अच्छी हो जाएगी, बट जैसे जैसे साल गुजरते गए हमारी स्पोर्ट्स जो थी वो भी ख़त्म हो गई। हाँ, और प्लेयर्स जो थे वो दिखना ही बंद हो गए। जो हमारे सितारे थे हमारे साथ कैंप्स में होते थे वो बिल्कुल दिखना बंद हो गए, क्योंकि स्पोर्ट्स को बिल्कुल भी कोई किसी भी उसमें लेता ही नहीं है कि हाँ गेम्स भी होते हैं। एक क्रिकेट है जिसको हमेशा हाईलाइट किया जाता है, ऐसा ही है, और बाकी गेम्स को कोई देखता ही नहीं है, और फीमेल्स को खास तौर पे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलती गेम्स में। बिल्कुल। हमारे साथ इस वक्त जितने भी आप मेडल्स देख रहे हैं और सर्टिफिकेट्स देख रहे हैं, ये सब इकरा का असासा है जो इकरा ने बहुत मेहनत से कमाए हैं। इकरा, एक मेडल के पीछे कितनी मेहनत होती है? एक मेडल के पीछे 6 मंथ की मेहनत होती है, और यहाँ हमारे पास बेशुमार मेडल्स मौजूद हैं। इकरा, हमें सबसे पहले बताओ, यहाँ पर जब गेम्स खेलती हो तो कहाँ पर जाकर प्रैक्टिस करती हो? कौन लोग हैं जो आपको ट्रेन कर रहे हैं? कोई फादर के अलावा, फैमिली के अलावा कोई ऐसे टीचर हैं जो आपको गाइड करते हैं? जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने कराची से स्टार्ट किया था, और वहाँ पे मैंने अपना ब्लैक बेल्ट जहाँ से लिया, अशरफ ताए जो हैं ग्रैंड मास्टर, उनसे लिया था। और उसके बाद मेरी स्टडीज़ का थोड़ा इशू हो गया था तो मैं लाहौर आ गई, और यहाँ पे मैंने अपनी स्टडीज़ के साथ अपनी गेम को भी सपोर्ट किया। और मेरे कोचेस जो मुझे अभी भी ट्रेन करते हैं उनकी मुझ पे बहुत ब्लेसिंग है, क्योंकि वो अगर नहीं होते तो काश मैं यहाँ इस लेवल पे होती ही ना। बिल्कुल ऐसे ही है, उस्ताद के बगैर इंसान कुछ भी नहीं है। हर मरले में हमें सीखने की ज़रूरत होती है। इकरा, इंस्टीट्यूट्स की बात करें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जब देखते हैं आप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहे हो, आप पाकिस्तान का फ़ख्र हो, तो आपको कितनी सपोर्ट मिलती है उनसे? काफ़ी हद तक डिग्रेड भी किया जाता है। हाँ, सपोर्ट देने के बजाय डिग्रेड किया जाता है। बट वही मैं आपको बता रही हूँ कि अल्लाह की ब्लेसिंग है, और मेरी हार्डवर्क है, मेरे माँ बाप की मेहनत है, और मेरे कोचेस की सपोर्ट है। डेफिनेटली आपकी फैमिली की, आपके टीचर्स की और आपकी विल पावर है जो आपको यहाँ तक लेकर आई है, और हम दुआ गो हैं कि आप इससे आगे जाओ, मज़ीद आगे जाओ और पाकिस्तान का नाम रोशन करो। इकरा, बात करते हैं, हमने क्रिटिसिज्म की बात की, आपकी स्ट्रगल की बात करते हैं उन डिफ़िकल्टीज़ की जो एज आ प्लेयर, एज आ स्पोर्ट्स गर्ल आपको रास्ते में नज़र आती हैं। आपके रास्ते में एक रुकावट है, क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं? क्या चाहती हो हुकूमत से, क्या काम करे हुकूमत? डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि एक फ़ीमेल के लिए स्ट्रगल करना बहुत मुश्किल है। हाँ। और जो फ़ीमेल के उन्हें राइट्स मिलने चाहिए वो हमारे पाकिस्तान में अभी प्रॉपर्ली नहीं मिल रहे। अच्छा, यहाँ मैं आपकी बात को कट करूँगी कि हम अभी भी कहते हैं हम बहुत ग्रो कर गए हैं, हम बहुत आगे निकल आए हैं, यहाँ पर अब ख़वातीन के राइट्स मिलते हैं उनको, अब ख़वातीन आज़ाद हैं। क्या सोचती हो आप जैसी लड़की जो इंटरनेशनल लेवल पर एक ऐसी गेम खेल रही है जो हम सोच ही नहीं सकते कोई लड़की खेल सकती है? कराटे ब्लैक बेल्ट हैं आप जैसी लड़की अगर ये बात कर रही है कि लड़कियों को सपोर्ट नहीं किया जाता, लड़कियों को मतलब वो चीज़ नहीं अवेलेबल जो हमें होनी चाहिए,
तो फिर बाकी लड़कियों का तो हम सोच ही नहीं सकते। लाइक आपकी फैमिली की सपोर्ट है आपके पास, आपको टीचर्स की सपोर्ट है, आप खुद इतनी विल पावर है, हर इंसान ऐसा नहीं होता। तो क्या कहती हो, क्या मसले मसाइल एक लड़की होने की हैसियत से के रास्ते में कौन से हर्डल्स हैं? एक लड़की होने की हैसियत से बहुत ज़्यादा हर्डल्स हैं एक लड़की के रास्ते में, क्योंकि जैसे कि हम एक कैंप अटेंड कर रहे हैं और उस कैंप में लड़के लड़कियां एक साथ होते हैं। तो लड़के काफ़ी हद तक डिग्रेड करते हैं, यार तुम कराटे खेल रही हो, तुम में तो जान ही नहीं है, तुम क्या करोगी? तो उन्हें कहती नहीं हो ब्लैक बेल्ट एवं तो नहीं मिल गया मुझे। बट उनके माइंड सेट कहीं ना कहीं एक माइंड उनका सेट हुआ है कि लड़की कुछ नहीं कर सकती। तो ये सब हमें ख़त्म करना है, डिफरेंस जो है इसे ख़त्म करना है। जब हम एक साथ कैंप अटेंड कर सकते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं एक साथ। एक लड़की जब स्विमर बन सकती है, कराटे खेल सकती है, बाइकर्स हैं, तो वो सब कुछ कर सकती है। एग्जैक्टली। तो ये माइंडसेट हमें अपना ठीक करना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि एक लड़की है, वो ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। आप बताओ, आपने लाइफ में कभी कोई ऐसा हरासमेंट का वाक़या पेश आया? नहीं, अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, अगर एक ऐसी लड़की जो बहुत कुछ करना चाहती है लाइफ में लेकिन दुनिया के क्रिटिसिज्म से डर जाती है और दब जाती है, ऐसी तमाम लड़कियों को क्या नसीहत करना चाहोगी? ऐसी तमाम लड़कियों को मैं यही नसीहत करना चाहूँगी कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, ताकि आप ऐसी सारी चीज़ों से मुकाबला कर सकें। ख़ास तौर पे जब आप किसी स्पोर्ट्स के इदारे में हों, तो आपको इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप हर किसी को जवाब दे सकें, अपने लिए स्टैंड ले सकें। बिल्कुल। इकरा, बात करते हैं आपकी फ़िज़िकल पावर की। जब एक लड़की होती है तो वो डेफिनेटली लड़की और लड़के, मर्द और औरत की मैन्युफैक्चरिंग ही ऐसी है, बनावट ही ऐसी है कि लड़की कुछ कमज़ोर होती है। ठीक है, तो आप कराटे करती हो, कराटे के साथ कैसी डाइट लेती हो, क्या करती हो? हम जानना चाहते हैं कि इतनी स्ट्रॉन्ग, जो देखने में बिल्कुल नाजुक सी है, जैसा आप पहले मेंशन कर चुकी हो, दुबली पतली सी है, वो लड़की कराटे ब्लैक बेल्ट भी है। क्या खाती हो, क्या पीती हो, कैसे अपनी विल पावर बनाई हुई है? डाइट हमारी नॉर्मल ही होती है, इतनी कोई हाई क्लास नहीं होती, क्योंकि हमें ज़्यादातर मना किया जाता है ऑयली चीज़ों से, क्योंकि हमारी वेट कैटेगरीज होती हैं। और अगर वो वेट कैटेगरीज हम नहीं फॉलो करते उनको, तो हमें फिर वेट कम करना पड़ता है, और जब हम वेट कम करते हैं तो हमें कमज़ोरी होती है। तो उससे पहले ही हम अपनी डाइट को मेंटेन रखते हैं। हमारे जब कैंप्स लगते हैं तो हमें वहाँ पे मीट दिया जाता है, ऑयली चीज़ें नहीं दी जाती ज़्यादा, और बॉयल एग, दूध, ये जूसेस, इन पे हमें जो है किया जाता है, और जिम हमें करनी पड़ती है रेगुलर। वो ऐसा कौन सा लम्हा था जब आपने सोचा मैं कराटे खेलूँगी? कब, क्यों सोचा? ऐसा लाइफ में क्या वाक़या पेश आया? किसकी डिमांड थी? खुद सोचा? कब सोचा? मैं बचपन से ही जिमनास्टिक का मुझे बहुत शौक़ था, खुद ही से ही। तो बाबा जो हैं वो कहते थे इसे हम कराटे में डालेंगे। अच्छा, ये उनकी लाइन हुआ करती थी। तो मुझे उस वक्त इतना शऊर नहीं था कि कराटे होता क्या है। तो बाबा मुझे अक्सर कहते हैं कि मैं जो हूँ गुज़रता था किसी रोड से, तो वहाँ पे सामने एक एकेडमी थी, तो वहाँ पे कुछ बच्चे कराटे कर रहे थे, तो मुझे बड़ा शौक़ था कि मेरी कोई बेटी कराटे करे। तो उन्होंने मुझे चुना, क्योंकि मुझ में विल भी थी कि मैं कर लूँगी। उन्हें एक भरोसा था, उनका एतमाद जी, एतमाद था कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। बचपन से आपने बताया जिमनास्टिक कर रही हो, फादर क्या करते हैं? जिमनास्टिक वो सिखाते थे? क्या उनको भी जिमनास्टिक आता है? उन्हें आता तो नहीं था, बट वो मैं आपको बताया कि वो एकेडमी से जो वो वहाँ से देख के आते थे वो मुझे सिखा देते थे। फादर क्या करते हैं आपके? मेरे फादर फार्मर हैं। अच्छा, एक ऐसा इंसान जो फार्मर है, हम देखते हैं आज के दौर में एक ऐसे इंसान से ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड है जो यहाँ शहर में रहता है, इंजीनियर है, डॉक्टर है। लाइक एक फार्मर के लिए ये चीज़ बहुत बड़ी है कि वो अपनी बेटी को नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पर कराटे खेलने के लिए भेजे। क्या सोचती हो, ऐसी कौन सी चीज़ है जिन्होंने उन्हें सपोर्ट किया कि वो अपनी बेटियों को कहते हैं हाँ जाओ और इस तरह से खेलो? मैंने अपनी फील्ड में जहाँ तक देखा है, आपको मैं बताऊँ कि जिनके फादर बिजनेसमैन हैं, जिनके फादर्स की जॉब अच्छी हैं, मैंने आज तक उनकी औलाद को कभी भी इतनी आगे नहीं जाते देखा। क्योंकि हमारे गेम्स में ज़्यादातर बैकग्राउंड फैमिलीज़ का फार्मर हैं, पीछे गांव से रिलेट करते हैं, तो उनके बच्चे जो है उनका माइंडसेट उन्होंने किया होता है, उनके फादर, उनकी मदर ने उनका माइंडसेट किया होता है, उनके पेरेंट्स ने, कि बेटा आपने अब अपने बलबूते पे हर चीज़ करनी है, अपने पाँव पे खड़ा होना है खुद, क्योंकि हमने आप पे मेहनत कर दी है। तो
ये एक माइंडसेट बनाया हुआ था बचपन से हमारे पेरेंट्स ने हमारा, तो बस उसका ही मेडल्स ला के दिए उन्हें। वो बहुत खुश होते हैं मेरी अचीवमेंट्स पे हमेशा। आगे के क्या प्लान्स हैं इकरा? आगे मेरा पूरा टारगेट ओलंपिक्स का है इंशाल्लाह, और मैं मेहनत भी उसके लिए कर रही हूँ। अभी रिसेंटली नेशनल्स भी आने वाले हैं सितंबर में, तो बस उसकी तैयारियां हो रही हैं। ओलंपिक्स में हम अक्सर देखते हैं जितने भी लोग जाते हैं, जितने भी एथलीट्स जाते हैं, वो अपने बलबूते पर जाते हैं। हुकूमत की उनको कोई सपोर्ट नहीं होती। यही वजह है शायद कि पाकिस्तान बहुत लंबे अरसे से ओलंपिक्स में कोई मेडल नहीं जीता। आप क्या सोचती हो, आप हुकूमत से कोई अपील करोगी कि ओलंपिक्स में जाने के लिए एथलीट्स को या प्लेयर्स को कुछ चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए? मेरा यही हुकूमत से है कि अगर वो चाहते हैं कि उनके पाकिस्तान आगे बढ़ता रहे, तो वो सिर्फ क्रिकेट को ना देखें, सारे गेम्स को देखें। यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो रुल रहे हैं। बिल्कुल। और ओलंपिक्स में जाने का मौका दें ताकि वो पाकिस्तान को मेडल्स दें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। जी नाज़रीन, यहाँ चलते हैं ब्रेक की तरफ, हमारे साथ रहिएगा।